पर मैं परेशान होता हूं। ये शाह, मिर्जे, खान, वर्मा, गुप्ता, शर्मा ये कब से ट्राइबल बन गए? मैंने कभी इनको कहीं बकरी लेकर पहाड़ियों पर जाते हुए नहीं देखा। आज सिर्फ द एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज चौधरी। बात जम्मू कश्मीर की करें तो सियासी नेताओं के बयान आए दिन बदलते देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं क्या कुछ कहना है सीनियर लीडर कहलाने वाले सनम शाह का, जो हमेशा अपोजिशंस के ऊपर यानी कि रूलिंग पार्टी की बात करें तो उनके ऊपर हमेशा सवालिया निशान जो है वो बनाया जाता था। ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित में जो है वो काम नहीं किए हैं। उस चीज़ को लेकर सनम शाह जो है हमेशा सुर्खियों में देखने को मिलते थे, लेकिन अब चंद दिन कबल की खबर है कि सनम शाह हो सकता है कि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है कि वो पहाड़ियों को लेके उन्होंने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कहना था वो भी आपके सामने जो है वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस बीच की जो अब दोबारा से खबर आ रही है कि सनम शाह पहाड़ियों के लिए यानी कि एसटी की मांग के लिए वो कभी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसके लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। क्यों चले हमारे साथ इस वक्त बन चुके हैं सीनियर लीडर कांग्रेस के जनाब सनम शाह साहब फ़ोन पे, जो पिछले दिनों में लगातार जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं कि कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सनम साहब, द एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं आपसे सीधा सवाल है मेरा कि इन दिनों में सुर्खियों में आप बने हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई किस्म के सवाल निशान थे लोगों के डेवलपमेंट को लेके, बाकी जम्मू कश्मीर के 370 एब्रोगेट होने के बाद कई तनकीदी सवाल जो है वो आपकी तरफ से किए जाते थे। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों से खबर बन रही है कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के नेता कहलाने वाले सनम शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए रियाज भाई, मैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपने फोन किया, मैं आप थोड़ा सा उम्मीद करूंगा, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा लोडली बोले सनम शाह। मैं तो पहले तो कुछ दिन से मैं मीडिया से बात नहीं कर रहा। वो रही बात आपने पूछा है, आपने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं की तो नहीं ना, जब मैंने की तो तब आप सवाल करना मुझसे। ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कानून, डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में अगर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है, जमहूरियत है। बाकी अभी तक जिस तरीके से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जो आज शाह साहब आपकी आवाज कट गई है। ट्वीट कर सकता है, वो फेसबुक पे कमेंट कर सकता है, अरे जिससे कोई काम नहीं होता वो ट्विटर हैंडल बन जाता है, वो यूट्यूबर बन जाता है, वो फेसबुक हैंडल बन जाता है, वो व्हाट्सएप हैंडल बन जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज हमारे पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान गुलाम नबी आजाद साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आजाद साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा के भगवान से उनके लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ। जी सनम साहब। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियों की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या अगर पहाड़ियों को लेके, पहाड़ियों के हकूक़ के लिए, पहाड़ियों की मांग को लेके अगर सनम शाह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़े तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको सीधी एक बात बताना चाहता हूँ। वो आपने सनी देओल की फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि अगर जट बिगड़ गया तो बुरा असर कर देगा। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर ये 14 लाख पहाड़ी इस बार बिगड़ गया ना तो ये उल्टा कर देगा। सनम शाह 14 लाख पहाड़ियों के साथ खड़ा है और मैं सेंट्रल हुकूमत। कौन से पहाड़ियों के साथ सनम शाह साहब? कौन से पहाड़ियों के साथ? मैं पहाड़ियों के साथ खड़ा हूँ। हम चाहते हैं हमें नस्ल पर ना ही बांटा जाए, हमें रंग और शाह साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। प्लेटफॉर्म पे रखा जाए।
शाह साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। कौन से पहाड़ी, राजपूत या गुप्ता या अपना सैयद, कौन से पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, या ब्राह्मण? पहाड़ी जितने भी हैं, आप, मैं आपको डेफिनेशन, जनाब आप सुने मेरी बात, आप कह रहे हैं पहाड़ी है, गुजर, आप या साहब आप भी गुजर है, गुजर में खेती भी होते हैं, तो भी होते हैं, अगर आपसे पूछूंगा आप किन गुजरों की सपोर्ट करते हो, चेतियों की या आप करते हो चौहानों की या गखड़ों की, तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल आपका दुरुस्त नहीं बनता। शाह साहब, मेरा सवाल तब सामने आया जब आपने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि कोई भी सैयद, कोई भी पहाड़ी, कोई भी गुप्ता, कोई भी जो ब्राह्मण है वो ढोक की तरफ भेड़ बकरी लेके नहीं जाता। मेरा सवाल उसको लेके है। आपने उस वक्त ये कहा था कि पहाड़ियों का कोई हकूक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डिवाइडिंग रूल जो है वो अपना रही है। अरे शाह खान, वर्मा, शर्मा, ये और आप लोग गुजर भी, आप ट्राइबल नहीं हो। ट्राइबल वो लोग हैं जो भेड़ बकरी लेकर। सर मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं तो मैं पहाड़ी की बात करूंगा। मैं नहीं जाते, आज भी इस बात पे अटका हुआ है। अरे मैं आज भी ये चीज कहता हूँ। अरे ट्राइबलों की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइबलों की, जो ट्राइबल्स किसको कहते हैं? अरे गुजर ट्राइबल्स नहीं है, ट्राइबल्स बकरवाल है जो 6 महीने खाना बदोश की तरह कश्मीर में रहते हैं, वो 6 महीने जम्मू में रहते हैं। मैं आज भी अपने शहर पे खड़ा हूँ, पर लोगों के समझने में तो चारा नहीं है। नहीं, आपने कहा सैयद नहीं जाते, क्या ये भी दुरुस्त है? मैंने कहा था जनाब अली शाह, मिर्जा खान, वर्मा, ये कब से ट्राइबल बन गए? ये कब से भेड़ियर कुत्ते लेकर जो के पहाड़ों की तरफ जाते हैं? आज मुझे आप बताएं, एक तरफ आप बकरवाल की बच्ची ले, दूसरी तरफ आप गुजर कमेटी की बच्ची ले। बकरवाल की बच्ची ने कब भी शेर और कुत्ता मांगा होगा, तीर पंजाब की तरफ जाती होगी, और गुजर कमेटी की लड़की जो है वो दूसरी तरफ स्कूटी लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाती होगी। आप इन चीजों में डिफरेंस नहीं समझते। यानी कि आज जहां आपने मिर्जा सैयद की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है ये गलत है, आपका कहना है? ये बिल्कुल मैं एक वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना गुजर बनो, ना खान बनो, ना मिर्जा बनो, इंसान की रात हो तो इंसान बनो। मैं आज अगर आपने मुझे, मैंने पहले ही कहा था कुछ इशू है, मैं कुछ दिन तक मीडिया से बात नहीं कर सकता, ठीक है आपने कर दिया, पर मैं बेबाकी बात करना चाहता हूँ कि पहले हमें हिंदू मुसलमान करके लड़ाया गया, हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई पर बांटा गया जी। आज हमें गुज्जर और पहाड़ी पर बांटा जा रहा है। मैं सब भाइयों से, मेरी टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, आज भी सनम क्या कहता है? अरे डांस करने में, गढ़ाल में पहाड़ियों को उनका दर्जा नहीं मिलेगा। पहाड़ी गाने लगाने से, डांस करने से पहाड़ियों का दर्जा नहीं मिलेगा। आप क्या मानते हैं कैसे मिलेगा? आप क्या मानते हैं कैसे मिलेगा? सुने मेरी बात। और मैं तो इस चीज से हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लोग, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें एससी का दर्जा दिलवाएंगे। अरे जो अपने घर से डीडीसी इलेक्शन हार गए, जिनको दिल्ली में खुद सीरियस नहीं लेता, वो तुम्हें पहाड़ियों का स्टेटस, हाँ सेंटर में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के डिफेंस मिनिस्टर को चाहिए कि आखिरकार ये 14 लाख पहाड़ी दर है आज, इनके बारे में सोचना चाहिए, सेंटर हुकूमत से सोचना चाहिए। ऐसे कौन से पहाड़ी है जनाब? आप मिर्जा को भी ठुकरा रहे हैं, आप सैयद को भी ठुकरा रहे हैं, आप जो राजपूत हैं उनको भी ठुकरा रहे हैं, आप गुप्ता को भी ठुकरा रहे हैं कि ये पहाड़ी नहीं है। तो ऐसे कौन से पहाड़ी हैं? आप गुजर कम्युनिटी से हैं, मैं शाह कम्युनिटी से हूँ। मेरे आपको एसपी है, मुझे एसपी नहीं है। अरे मुझ में और आप में क्या है? पानी वही चश्मे का आप पी रहे हैं, वही मैं पी रहा हूँ। आप तो सैयद है ना, आप भी लगाते हैं, आप तो सैयद है ना।
मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। आखिर में दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल दोहराना चाहूँगा। कहीं आज जो है वो सनम शाह, कहीं आप मेरे सवाल से जो है वो दूर जा रहे हैं, उस सवाल को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप सुन लीजिए सनम शाह, आपने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दोनों कुंभों को लड़वाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे नचवाया जा रहा है पहाड़ी तबका को, और उसको लेके आपने ये कहा था, मेरा ये सवाल आप दोबारा से सुन लीजिए, आपने ये कहा था सैयद, गुप्ता, राजपूत, ब्राह्मण ये जो है पहाड़ी के लिए डिजर्व नहीं करते, और वहीं एसटी के लिए डिजर्व नहीं करते। कहीं आज ऐसा नहीं है। सनम शाह सुनिए, आपकी यही कमजोरी है, सुनते नहीं है, आपकी यही कमजोरी है, आप सुनते नहीं है। आप मेरा सुन लीजिए ना। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप वो ट्राइबल नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कहीं मकबूल तरीन होने के लिए सनम शाह भारतीय जनता पार्टी को, या अगर जिस तरह से हमें खबर मिल रही है, या फिर पहाड़ियों की मांग को लेके अपने आप को मकबूल करने के लिए लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला वक्त क्या है वो खुदा और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। प्रेजेंट की बात करो, मैं आने वाले वक्त में मैं 2-3 दिन के बाद दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज जो जिन्होंने काफी टाइम पार्टियों को देकर थोड़ा कहते हैं पहाड़ियों के लिए हम जा सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सनम शाह पहाड़ी कास्ट के लिए लड़ाई लड़ेगा। सनम शाह पहाड़ी लड़ाई के लिए कास्ट लड़ता है, पर सनम शाह गुर्जर कमेटी की लड़ाई भी लड़ता है। सनम शाह बकरवाल कमेटी की लड़ाई भी लड़ता है। मैं एक तरफ लीडर तो सबके लिए यकसा होते हैं ना, लीडर तो सबके लिए यकसा होते हैं, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, चाहे वो पहाड़ी हो, सैयद हो, गुप्ता हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, वो तो सबके लिए बराबर है ना, वो तो आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं। आज ना आप देखे, आज जात पात और रंग और नस्ल को देखा जाता है, बट जिस दिन आप एक बड़ी खबर सुनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आज आप एक बड़ी खबर सुनेंगे कुछ अर्से के बाद। दिल्ली से संदेश क्या आने वाला है, मेरी मुलाकात दिल्ली में है। उसके बाद मैं अपने पहाड़ी कास्ट के लिए जो है एक स्टेप आया है, उसके लिए चाहे अगर चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी बात की है, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सनम शाह, कांग्रेस लीडर। बात करें जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो लगातार गरमाई जा रही है। पहाड़ियों को लेके बात करें तो कई लोग जो है वो पार्टीज को छोड़ के जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी का दामन भी जो है वो थाम रहे हैं। लेकिन सनम शाह की बात करें तो सनम शाह पिछले कई अरसे से 370 की मनसूखी के बाद लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पे जो है वो वार कर रहे थे। कई सारे सवालिया निशान जो है वो उठाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, कई लोगों को जो है गुज्जर और पहाड़ी के नाम से जो है वो लड़वाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ के लिए सनम शाह ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें कहा सैयद, राजपूत, ब्राह्मण, गुप्ता ये जो है ट्राइब के लिए डिजर्व जो है वो नहीं करते हैं। वो हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो पिछले दिनों भी खबर सामने आ रही थी कि सनम शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। जिस तरह से अभी उनका ये भी कहना है कि मैं चंद ही दिनों में दिल्ली में जा रहा हूं और मेरी टर्म्स एंड कंडीशन से कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या होंगी, क्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सनम शाह जो अपने आप को गुलाम नबी आज़ाद के साथ मकबूल तरीन जो है यूथ लीडर जानने वाला या मनवाने वाला, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या सियासी लीडर आए दिन कुछ भी बयान दे सकते हैं? जब कांग्रेस में यानी कि अपोजिशन में जब थे, रूलिंग पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर कई सारे सवाल या निशान जो है वो उठाए जा रहे थे। उस चीज़ को लेकर सनम शाह ने ये कहा था कि राजपूत, सैयद या बाकी जो ब्राह्मण, गुप्ता है वो ट्राइब के लिए जो है वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को लेके जो है वो सनम शाह की तरफ से लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन क्या कुछ कहना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए जानते हैं इस छोटे से क्लिप्स में। चीज पर मैं परेशान होता हूं, ये शाह, मिर्जे, खान, वर्मा, गुप्ता, शर्मा
ये कब से ट्राइबल बन गए? मैंने कभी इनको कहीं बकरी लेकर पहाड़ियों पर जाते हुए नहीं देखा। आज सिर्फ